स्वागत है आप लोग का फिर से विकास जो क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में जो अगला दिन पढ़े थे उसी के बाद हम लोग पहला दिन क्या पढ़ते हैं, कारक, और कारक के बाद का जो टॉपिक है वो है समास। तो हम लोग आज पढ़ेंगे समास। तो आइए हम लोग समझते हैं समास क्या होता है। ये व्याकरण वाला टॉपिक हम लोग कर रहे थे और व्याकरण बहुत ही ज़रूरी है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और अब हम लोग पढ़ेंगे समास। समास में देखते हैं समास क्या होता है। सबसे पहले सवाल क्या आता है, समास है क्या। ठीक है, तो हम लोग देखो समास पढ़ेंगे। देखो समास क्या है, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया और संक्षिप्त शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो गो शब्द था, दो गो शब्द को जोड़ के एक छोटा शब्द बना दिया, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, समास बोलेंगे। बड़ा आसान परिभाषा है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया और संक्षिप्त शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम लोग समास कहते हैं। दो शब्दों को जोड़ करके एक छोटा शब्द बनेगा। तो लग पढ़ते हैं। समास होने के बाद जो नया शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। तो देखो दो पद होता है समास। देखो दो गो शब्द होता है, जैसे कि हम लोग देखो राजपुत्र। राजपुत्र को हम लोग लिखेंगे राजा का पुत्र, जिसे एक बहुत लंबा समय, जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन एक बड़ा सा शब्द है, ठीक है, प्रत्येक दिन। अब प्रत्येक दिन को हम लोग क्या किए, जोड़ दिए, जोड़ के प्रत्येक दिन को बना दिए प्रतिदिन। तो एक छोटा सा शब्द बन गया ना। बड़ा शब्द को देखो, एक बित्ता का शब्द है, इसको हम लोग इतना में कर दिए ना, थोड़ा तो छोटा हुआ ना, जितना भी छोटा हुआ, ठीक है। शक्ति के अनुसार देखो, दो बित्ता का शब्द है, दो बित्ता का शब्द को एक बित्ता में ला दिया। शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। तो ये जो शब्द को जोड़ा जा रहा है, ये जो शब्द को जोड़ के छोटा सा शब्द बनाया जा रहा है, इसी को क्या कहते हैं, समास। अब देखो इसके भाग होते हैं, पहला पद, दूसरा पद, दो गो पद को जोड़ के एक समस्त पद बनेगा। ठीक है, समास के ये जो किसे कहते हैं, समस्त पद। और ये जो टूट के बनता है, जैसे प्रत्येक पहला पद और दिन दूसरा पद। ठीक है, दो गो पद को जोड़ के क्या बनेगा, एक समस्त पद बनेगा। तो इसे के कहते हैं समास। तो हम लोग को समास एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, एग्जाम के थ्रू क्वेश्चंस देख लेते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, नवग्रह शब्द का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। तो आप लोग को समास का नाम पता होना चाहिए। तो आप लोग बोले समास का नाम क्या हो, समास का नाम समास नहीं। समास के 6 प्रकार होते हैं, उन 6 प्रकार का नाम आपको याद रखना होगा और उनको पहचानना भी आपको आना चाहिए। ये आसान नहीं है समास, माने आसान तो है लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा तो ध्यान देना ही पड़ेगा। बिना थोड़ा ध्यान दिए तो समझ में आने वाला नहीं है। तो हम लोग आते हैं, समझते हैं। तो देखो इसमें हम लोग क्या क्या समझ रहे हैं, समास विग्रह, समास तोड़ने को बोल रहा है। एक समस्त पद दिया है और उसके दोनों पदों को लिखना है, तो इसी को बोलते हैं समास विग्रह। अलग करो और उसके बाद समास का नाम बताओ। तो आपको प्रकार का नाम हम बताएंगे अभी। पहले हम क्वेश्चन दिखा दें कि कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपको कैसा पढ़ना पड़ेगा। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, तो देखो यहाँ पर भी समास का नाम पूछ रहा है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर समास का उदाहरण मांग रहा है कि आपको उदाहरण, मतलब आपको उदाहरण भी याद करने होंगे, कौन क्या है, किसका कौन सा एग्जाम्पल होगा। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है, आपको उनकी परिभाषा भी पता होनी चाहिए। तो परिभाषा देखो यहाँ पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, मैंने परिभाषा ही ना पूछ रहा है कि इन दोनों में क्या अंतर है, मतलब परिभाषा पूछ रहा है। ठीक है, दोनों का परिभाषा लिख देंगे, अंतर हो गया। तो ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे अब समास। कहाँ गया समास को देखते हैं हम। ये तो हम लोग कारक में आ गए, इसके नीचे होगा समास। तो ये तो वाक्य है, रुको एक सेकंड, ये देखो समास आ गया। ठीक है, तो समास का हम लोग परिभाषा पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग आते हैं समास के समास विग्रह। समास विग्रह करने का मतलब होता है समस्त पद को, जो समस्त पद बना था, एक छोटा सा शब्द बनाए थे, उसको आपस में अलग कर दो, उसको वापस से अलग अलग करके एक स्पष्ट क्या बनाना है, शब्द बनाना, मैंने एक स्पष्ट बनाना है, समास बनाना है। अलग पहला पद जिसमें दूसरा पद भी हो गया, जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र को क्या बोलेंगे, राजपुत्र। राजपुत्र जो छोटा शब्द बनाए वो हो गया हम लोग का से छोटा सा शब्द, जिसको हम लोग बोलेंगे समस्त पद। जैसे राजपुत्र क्या हो गया, समस्त पद, लेकिन राजा का पुत्र क्या हो जाएगा, समास विग्रह। उसको राजपुत्र का समास विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र आएगा। तो समास विग्रह का मतलब समझ में आया, यही बोलता है एग्जाम में करने के लिए, इसका समास विग्रह करके बताओ।
MCQ में दे देता है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। MCQ तो बड़ा ही आसान होता है। अब चलो पढ़ते हैं कि इसके कितने भेद होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो समास को हम लोग देखेंगे तो ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। अब कैसे, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। मेरे साथ दोहराइए आप लोग, क्या बोले? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास जिस समास का पहला पद अव्यय, अपरिवर्तनीय और प्रधान हो, उसी को क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास। नहीं समझ में आया कुछ? ठीक है, समझाते हैं। जिस समास का पहला पद, 2 पद होता है ना, जैसे राजा का पुत्र बोले थे, तो राजा का पुत्र, राजा और पुत्र 2 शब्द था ना, तो पहला पद राजा और दूसरा पद पुत्र। ठीक है, तो जिस समास का पहला पद अव्ययी और प्रधान हो, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय माने बदला ना जा सके, अव्ययी मतलब जिसको बदला ही ना जा सके, और प्रधान हो, मेन शब्द वही हो, उसी को क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास। पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा। अव्ययी भाव का सिंपल सा परिभाषा क्या होता है? जिसका पहला पद प्रधान हो। ठीक है, जिसका पहला पद प्रधान हो। और इसका एक खास बात क्या है? इसको बदला नहीं जा सकता। पहला पद को हम लोग नहीं बदल सकते हैं, दूसरा पद को हम लोग बदल के अलग सा शब्द बना सकते हैं। जैसे कि यथाशक्ति, यथाशक्ति का जब हम लोग समास विग्रह करते हैं, जैसे शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार में मेन शब्द कौन है? शक्ति। तो हम लोग शक्ति को नहीं बदलेंगे। पहला पद देखो प्रधान है ना, शक्ति को नहीं बदले हैं, ये अपरिवर्तन है, इसलिए शक्ति नहीं बदला है। इसमें देखो प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन में भी प्रत्येक क्या है? पहला पद प्रधान है। और देखो ये प्रत्येक को हम लोग यहाँ पे लगा दिए प्रति, प्रत्येक को क्या लिख दिया है? प्रति में। आजीवन, इसमें देखो जीवन भर, जीवन का पहला शब्द क्या है? प्रधान है, तो जीवन का पहला शब्द यहाँ पे लग गया है जीवन, और भर को यहाँ पे आ से जोड़ दिया गया है, तो 2 शब्दों को मिलाकर एक छोटा सा समस्त पद बनाया गया है। इसको क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद क्या हो? प्रधान हो, और जिसको बदला ना जा सके। ठीक है, तो देखो अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्ययी भाव हो, इसको पहचानना का भी कुछ तरीका दिया गया है। जैसे कि इसके स्टार्टिंग में यथा, प्रति, आ, भर, हर जैसे शब्द आते हैं। अगर किसी शब्द के, अगर किसी समास के सामने में ये सब शब्द दिखाई दे रहे हैं, यथा, प्रति, आ, भर, हर, तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, या फिर दूसरा पहचानने का तरीका क्या है? इसका पहला पद प्रधान होगा, पहला पद प्रधान होगा। देखो, ठीक है, और एक बार देखते हैं शक्ति के अनुसार, इसमें मेन शब्द क्या है? शक्ति। प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन में मेन शब्द क्या है? प्रत्येक। जीवन भर, इसमें ज़्यादा शब्द की, ज़्यादा जोर किसमें है? जीवन। तो ये शब्द नहीं बदलेंगे, तो ये जो शब्द है इन सबको क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब दूसरे समास में आते हैं हम लोग, तत्पुरुष समास। ठीक है, दूसरा कौन सा समास? तत्पुरुष समास हम लोग आते हैं। देखो तत्पुरुष समास में क्या दिया हुआ है, तो पढ़ते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, अव्ययी भाव में क्या था? पहला पद प्रधान था, और इस वाले में दूसरा पद प्रधान रहेगा। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास। और भी कुछ लिखा हुआ है, और उस विग्रह करने पर कारक चिन्ह का प्रयोग करना पड़े। कारक इसके पहले पढ़े थे ना, तो कारक इसके पहले पढ़े थे, यहाँ से काम आएगा जिसका विग्रह करने के बाद कारक चिन्ह का प्रयोग हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जिसका दूसरा पद प्रधान हो, पहला पद दूसरा पद, समझे? तो जिसका पद, तो हम लोग देखते हैं जैसे राजा का कुमार, राजा का कुमार को क्या बोलेंगे? राजकुमार। इसमें देखो राजा का कुमार, राजकुमार किसको कहा जाता है? राजा के कुमार को। तो मेन शब्द क्या है इसमें? दूसरा है कुमार, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? देखो इसमें 2 पद है, 2 पद कैसे समझेंगे? देखो राजा का कुमार, तो पहला पद हो जाएगा ये राजा, और दूसरा पद हो जाएगा कुमार। तो पहला पद दूसरा पद, जिसका दूसरा पद प्रधान हो, इसको क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास। और इनके बीच में क्या रहेगा? कारक से जुड़े हुए होंगे। तो राजा का कुमार, राजकुमार। इस वैसे ही देश के लिए भक्ति, इसमें कौन सा शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है? भक्ति। देश के लिए भक्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा? देशभक्ति। दूसरा पद जिसमें प्रधान हो, हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, तो इसमें मेन क्या है? हाथ से तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या? लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? हस्त लिखित। तो इसको छोटा कर दिया गया।
अब ये जो बड़ा सा शब्द है इसी को छोटे करने को क्या कहते हैं? समास। अगर पहला पद प्रधान हो तो अव्ययी भाव समास, अगर दूसरा पद प्रधान हो तो तत्पुरुष समास। इसको समझने के लिए ध्यान से इसको पढ़ना पड़ता है, ध्यान से समझना पड़ता है, तभी समझ में आ जाता है। ठीक है, हम लोग आते हैं तीसरा पे। तीसरा है हम लोग का कर्मधारय समास। तीसरा कौन सा समास? बोलो, तीसरा कौन सा समास? कर्मधारय समास। तो देखो, कर्मधारय समास में जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो उसको कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास। तो एग्जाम्पल देखते हैं फिर समझते हैं। देखो विशेषण, अच्छा पहले समझा विशेषण क्या होता है। विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताता हो। विशेषण किसे कहेंगे? जो संज्ञा की विशेषता बताता हो। घोड़ा क्या है? संज्ञा है या विशेषण है? घोड़ा, घोड़ा क्या है? संज्ञा है या विशेषण है? तो घोड़ा तो हम वैसे ही नाम बोल रहे हैं, किसी जाति का नाम बोल रहे हैं, प्रजाति का नाम बोल रहे हैं, तो घोड़ा क्या हो जाएगा? संज्ञा। लेकिन अगर हम बोले काला घोड़ा, घोड़ा तो है लेकिन घोड़ा कैसा है? काला है। तो ये जो काला शब्द आया, इस काले शब्द को क्या बोलेंगे? ये विशेषण है। विशेषण क्यों है? क्योंकि ये घोड़ा की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? घोड़ा की विशेषता बता रहा है। कौन सा शब्द? काला घोड़ा। तो काला शब्द जो है वो घोड़ा की विशेषता बता रहा है, इसीलिए घोड़े को हम लिए जो काला शब्द है ये क्या आएगा? विशेषण बोलेंगे उसको। तो जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से, विशेष से मैंने क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। जैसे दूसरा शब्द क्या है? काला घोड़ा, जो एग्जाम्पल दिए काला घोड़ा, इसमें विशेष से क्या है? घोड़ा है, क्योंकि घोड़ा की विशेषता बताई जा रही है। विशेषण क्या है? काला, क्योंकि काला बोल करके घोड़ा की विशेषता बताई जा रही है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला है विशेषण विशेष विशेष। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, तो जो कमल नीला है उसको क्या बोलेंगे? नील कमल। ठीक है, अब देखो इसमें जो पहला शब्द है नीला, दो पद, पहला नीला और दूसरा पद क्या हो जाएगा? कमल। दो पद समझ में आया? दो पद में से पहला पद जो है क्या बता रहा है? कि कमल नीला है, विशेषता बता रहा है ना। कमल कैसा है? नीला है। क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है ना। ये विशेषण हो गया। किसकी विशेषता बताई जा रही है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? बोलो, कमल की विशेषता बताई जा रही है। तो विशेष से क्या हो जाएगा? विशेष से कमल। पहला पद अगर विशेषण है और दूसरा पद विशेष से है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो उसको हम लोग कौन सा समास बोलेंगे? कर्मधारय समास। उसको हम लोग कौन सा शब्द बोलेंगे? कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल और एक बार। महादेव, तो जो सभी देवों में महान है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? महादेव। तो देखो महादेव, महान है जो देव, तो इसमें देखो पहला पद जो है क्या है? देव की विशेषता बता रहा ना। ये पहला पद महान है। महान है क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है किसकी? देव की। ठीक है, देवता की विशेषता बता रहा है। तो हम लोग कौन क्या बोलेंगे? ये क्या है? विशेषण है और ये विशेष से है। इन दोनों को मिला के क्या बन गया? महादेव। ठीक है, एक है चरण कमल, कमल के समान चरण। तो चरण कमल माने क्या होता है? जिसका चरण जो है एकदम कमल के समान है। तो आगे के, तो एक मेला का जिक्र सुने थे हम। उस मेला में बहुएं बेची जाती थी, पत्नी बेची जाती थी, पत्नी। तो अगर किसी लड़के को नहीं मिल रहा है उसका जोड़ा, तो उस मेले में जाता था। मेले में जा कर के उसको चुनना पड़ता था कि किससे विवाह करेगा। खरीदना पड़ता था मेनली, उसको पैसा देके उसको खरीदेगा, फिर ले जाके शादी ब्याह करेगा। ठीक, तो वहाँ पर चेहरा नहीं दिखाया जाता था। उधर लोग को बैठा देगा और बैठा के पर्दा सामने लगा रहेगा, सिर्फ उन लोगों का पाँव दिखेगा। तो जिसका पाँव बहुत ज़्यादा सुंदर होता था उसी को निकाला, उसी को खरीदा जाता था। तो उसी को लिए आया है, वही शब्द के लिए क्या है? चरण कमल। जिसका जो चरण है, पाँव जो एकदम कमल के समान कोमल हो, देखने में सुंदर हो, कमल के समान सुंदर हो, उसी को क्या बोलेंगे? चरण कमल। तो इसमें जो पहला शब्द है चरण कमल, जो इसमें जो शब्द आया है कमल, कमल के समान चरण, चरण माने पाँव, वही। ठीक है, तो जिसका चरण क्या है? कमल के समान है। यहाँ पर कमल शब्द विशेष, कोई पहला पद है और ये दूसरा पद है चरण।
पहला पद कमल, दूसरा पद चनर। और ये जो कमल है ये चनर की विशेषता बता रहा ना कि पाँव कैसा है, कमल की तरह है, पाँव कोमल है, एकदम कमल की तरह है। ठीक है, ठंडा के दिन में तो एकदम सादा सादा हो जाता है पाँव, एकदम फट जाता है पाँव एकदम। तो गर्मी के दिन में चल माने ठंडा के दिन में कांटा जैसा हो जाता है कमल का, कमल नहीं रहता है। तो कमल के समान चढ़, यहाँ पे जो कमल जो शब्द है, ये कमल शब्द क्या है, विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, चरण की विशेषता बता रहा है। तो पहला शब्द विशेषण, दूसरा शब्द विशेष, ये कौन सा समास है, ये कौन सा समास है, सही कहा आप लोगों ने। आप लोगों की आवाज मुझे सुनाई दे गई, तो कर्मधारय समास है। ठीक है, सीखो ये लोग से, कितना अच्छा बोलते हैं, तुम भी बोलो। और सबसे आसान समास है द्विगु समास, द्विगु नहीं, द्वंद्व समास, इसके बाद पढ़ेंगे। द्विगु समास देखो सबसे आसान है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे कितना आसान है। आप लोग को भी आता होगा, क्योंकि माध्यमिक का तो 1 महीना ही बाकी, आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले से, तो ये तो आप लोग का रिवीजन चल रहा होगा। द्विगु समास, जिसको समझ में नहीं आया था वो इस वीडियो को देखे। द्विगु समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसको हम लोग बोलेंगे द्विगु समास। जिस समास का पहला शब्द कैसा हो, जिस समास का पहला शब्द कैसा होगा, संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक माने उसको पढ़ के हम लोग को उसका संख्या पता चलेगा। जैसे हम लोग बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है, चार पाई। चार पाई किसको बोलते हैं, खटिया को बोलते हैं ना, चार पाई। चार पाई का मतलब क्या होता है, जिसका 4 पैर हो। चौपाया जानवर हम लोग बोलते हैं ना, चौपाया जानवर, तो 4 पैरों वाला जीव। तो 4 पैरों वाला को हम लोग छोटा में समास में अगर समास करेंगे, 4 पैरों वाला, तो क्या हो जाएगा, चौपाया। ठीक है, हम लोग चौपाया नहीं है, हम लोग का 4 पैर नहीं है, लेकिन हम लोग गायों को क्या बोलते हैं, चौपाया जीव है। चौपाया माने 4 पैर है, 4 पैर वाला। तो चौपाया जो शब्द है, इसमें जो पहला पद है, 2 पद है, 4 पैरों वाला, तो जिसका एक तो 4 पहला पद और दूसरा पैर, तो पैर दूसरा पद। तो जिसका 4 पैर हो तो पहला पद क्या हो गया, 4। तो अगर जिस समास का पहला पद संख्या बता रहा होगा, अगर संख्या बता रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कौन सा समास है, द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। तो यहाँ पे 9 दे दिया ना, पहले पहले एकदम 9 दे दिया ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा समास है, बोलो, और बोलो, द्विगु समास है। त्रिफला, 3 फलों वाला समूह। एकदम हम लोग का स्कूल में एकदम 6 क्लास में पढ़ते थे, खिड़की के बाहर पेड़ लगा था महात्मा गांधी में, सब बच्चा लोग हाथ बढ़ा के तोड़ता था, हाथ से ही टूट जाता था। तो बड़ा बढ़िया था, अभी पेड़ उड़ काट के घर बन गया वहाँ पे, पहले बड़ा सा खाली जगह था और वहाँ पे बहुत सारा पेड़ था। तो त्रिफला, 3 फल होता है, देखिए ना, त्रिफला 3 फल वाला, नहीं देखिए हरा रंग का। फोटो वोटो लगाना नहीं लगाया, फोटो लगाए थे तो अच्छा रहता, तो फोटो लगाएंगे अगला पीडीएफ में से। ये सब तो पीडीएफ जल्दी जल्दी बनाए थे, 5 मिनट में पीडीएफ बनाए थे। तो त्रिफला, 3 कोना फल होता है। तो देखो 3 फल वाला, उसमें पहला शब्द क्या बता रहा है, 3 फलों का समूह। तो 3 फल बता दिया ना, पहला शब्द क्या बता रहा है, पहला पद क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है ना। तो जहां पे संख्या बताया तो कौन सा समास, द्विगु समास। चंद्र कहाँ से जागी तुम। अब बोलते हैं चौराहा में भटक गया। चौराहा, चौराहा जहाँ पे 4 गो रास्ता मिलता है ना, उसी को चौराहा कहते हैं। जैसे जीटी रोड हो गया, तो चौराहा जिसका 4 राहों का समूह, राह माने रास्ता होता है। तो जहाँ पे इधर से भी है सीधा जा रहा है, फिर इधर से जा रहा है, इधर जा रहा है, तो 4 गो रास्ता हो गया, एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, एगो सामने। तो 4 गो रास्ता के समूह को बोलते हैं चौराहा। पहला पद कौन, 4, दूसरा पद कौन, राह। ठीक है, वो सब हेल्प करता है इसका, तो वो सब पद नहीं है। पहला पद 4, दूसरा पद राह, रास्ता। पहला पद क्या बता रहा है, संख्या बता रहा ना, संख्या बता रहा, तो कौन सा समास, बोलो, अरे बोलो, तुमसे ही बोल रहे हैं, द्विगु समास। ठीक है, आप समझ में आया। अगर पहला पद संख्या बता रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा समास है, द्विगु समास। एकदम आसान है, समझ में आ रहा है। अब आगे हम लोग एकदम आसान समास में, इसको एकदम पहचानने के लिए कोई मुश्किल नहीं होता है,
जैसे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद कैसे प्रधान होंगे, तो हम लोग एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा। माता पिता, पहला पद माता, दूसरा पद पिता, माता और पिता, इनको समास विग्रह अगर करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। सुख दुख, सुख और दुख, इनको हम लोग समास विग्रह करेंगे तो बीच में और निकलेगा। अब देखो माता पिता में इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों पद प्रधान है, दोनों पद इंपॉर्टेंट, दोनों पद क्या है, इंपॉर्टेंट है। रात और दिन, दोनों पद इंपॉर्टेंट है। सुख और दुख, दोनों पद इंपॉर्टेंट है। ये बच्चा लोग को बहुत अच्छा लगता है एग्जाम में करना। यही वाला एक देखो समास होता है जो सब सही करके आता है कि हाँ ये माता पिता दे दिया तो कौन सा समास, द्विगु समास। भाई बहन दे दिया तो द्विगु समास। रात दिन दे दिया तो, छोटा बड़ा दे दिया तो द्विगु समास। बड़ा आसान होता है इसका समास विग्रह भी करना, बीच में और लगा दो, छोटा और बड़ा, रात और दिन, ठीक है, तीर और धनुष। तो बड़ा ही आसान होता है, बड़ा अच्छा लगता है ये वाला करना। तो समझ में, द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान हो। कभी कभी परिभाषा भी पूछ लेता है, तो परिभाषा भी हम लोग को याद रखना है। तो हम लोग कौन कौन सा समास पर है, सबसे पहले कौन सा समास पर है, सबसे पहले कौन सा समास पर है, तुम नहीं थे, कहाँ नहीं थे। तो सबसे पहले हम लोग समास पर है, कौन सा समास पर है हमको भी नहीं याद है, देखना पड़ेगा। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का परिभाषा क्या है, जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं, और पहला पद ऐसा हो जिसको बदला ना जा सके, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल, परिभाषा, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, जिसमें कौन सा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास। तीसरा हम लोग क्या पढ़े, तीसरा हम लोग पढ़े कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिसका पहला पद क्या बताए, विशेषता बताए, पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष से हो, उस समास को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। चौथा समास हम लोग पढ़े द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद जो है वो संख्या बताता है, दूसरे पद की संख्या बताता है पहला पद, तो उसको हम लोग कहेंगे द्विगु समास। बहुत ही आसान परिभाषा है। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच में जो लगता है उसको और करके लगेगा, ठीक है, उनकी समास विग्रह करने पर और या फिर या लगेगा, ठीक है, ये दो शब्द लगता है, या फिर और। पहचान, अक्सर शब्दों के बीच योजक चिन्ह ऐसे भी होता है। देखो अगर ये वाला बीच में आ गया तो हम लोग बोलते हैं कि इसको पहचानने का एक और आसान तरीका बीच में ऐसे करके दिया रहेगा, तो कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। और अब हम लोग आ गए हैं लास्ट समास पे, एकदम लास्ट, जो कि अभी इसको पढ़ लेंगे तो समास हम लोग का खत्म हो जाएगा, फिर एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद समास चैप्टर खत्म। तो बहुब्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो, जिस समास में कोई भी पद ही प्रधान ना हो, बस यही एगो बच गया था, तो यही वाला भी हम लोग कर लेते हैं। जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता हो, जिसमें दो को पद प्रधान नहीं है, किसी तीसरे अर्थ को बता रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बहुब्रीहि समास। ये भी आसान है, जैसे कि दशानन। दशानन का मतलब होता है 10 है आनंद, जिसके 10 सिर हो, जिसके 10 मुख हो। लेकिन दशानन क्या किसी का 10 गो मुंह होता है, नहीं ना होता है, होता है 10 ठो मुंह होता है। वही इंसान जो तुम्हारे सामने कुछ और बोले, उसके सामने कुछ और बोले, तीसरे सामने कुछ और बोले, उस इंसान का 10 गो मुंह होता है। समझ रही है? चुगलीखोर, समझ गई, चुगलीखोर लड़की लोग होती है, लड़का लोग भी हो सकता है। तो देखो दशानन माने हम लोग दशानन जिसका 10 सिर हो। 10 सिर किसका था, रावण का था, तो दशानन हमेशा रावण को ही कहा जाता है, ठीक है। दशानन किसको कहा जाता है, रावण को ही कहा जाता है। इसीलिए देखो दशानन, 10 आनन है जिसके, 10 मुख है जिसके, लेकिन दशानन, ये देखो ये पहला पद 10 है आनंद जिसके, तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये 10, तुम बोलोगे ये भैया ये तो 10 सिर बता रहा है, पहला पद क्या बता दिया, संख्या बता दिया ना। अगर संख्या बता दिया तो किस में चल जाएगा, संख्या बता दिया तो किस में चल जाएगा, द्विगु में, द्विगु संख्या बता रहा था,
ठीक है। तो द्विगु में चल जाएगा, लेकिन नहीं, ये बहुब्री में आएगा, क्योंकि बहुब्री में थोड़ा वही सब है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। ठीक है, बहुब्री उसी के अंदर आएगा, लेकिन ये थोड़ा अलग हो जाएगा। अलग का है काहे कि हम लोग 10 है आनंद जिसकी, ये हम लोग ये संख्या नहीं बता रहे, मैंने संख्या तो बता ही रहे हैं कि उसके 10 सिर है, लेकिन किसको कह रहे हैं? रावण को कह रहे हैं। जैसे कि लंबोदर, जिसका उधर लंबा हो, ठीक है, जिसका उधर लंबा हो, लंबा है उधर जिसका, उधर माने पेट, तो किसका पेट बड़ा होता है? गणेश जी का पेट बड़ा होता है। क्या लिख देता है लोग, तो गणेश जी का पेट बड़ा है, इंसान का भी होता है पेट बड़ा बड़ा। ठीक, तो लंबा है उधर जिसका, तो लंबोदर किसको कहा जाता है? हमेशा गणेश जी को कहा जाता है लंबोदर। ठीक है, मानी अच्छा सोच के नाम रखा है कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। लंबा है उधर जिसका, मोटा बोल रहा है अलग से, माने गणेश जी को मोटा कहना चाह रहे लोग, गणेश जी गुस्सा हो जाएंगे। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जिसका गला क्या है? नीला है। तो किसका गला नीला होता है? शिव जी का गला नीला है, क्योंकि वो विष पियत है। तो नीलकंठ, देखो इसमें जो पहला शब्द, इन दोनों में जो पहला शब्द है, लंबा है उधर जिसका, पहला पद दूसरा पद। ठीक है, पहला पद दूसरा पद। पहला पद क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? पेट की विशेषता बता रहा है। पेट कैसा है? लंबा है। इसमें पहला पद क्या है? विशेषता बता रहा है। दूसरा पद ये विशेष से है, कंठ, कंठ की विशेषता बता रहा है। तो तुम बोलोगे भैया ये तो चल जाएगा, उधर विशेषता जो बता रहा था, विशेषता कौन बता रहा था? कर्मधारय तो नहीं बता रहा था, कर्मधारय के बाद ये तत्पुरुष नहीं बता रहा था, तत्पुरुष के बाद कौन सा था? तत्पुरुष के बाद अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, कर्मधारय ही बता रहा था विशेषता। तो कर्मधारय ही बता रहा था, यहाँ जो कर्मधारय, तो तुम लोग बोलोगे कि ये तो कर्मधारय समास होगा भैया, ये कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। लेकिन नहीं, लंबोदर पेट की विशेषता तो बता रहे हैं, लेकिन पेट की विशेषता ही नहीं बता रहे हैं। हम लंबोदर कह रहे हैं गणेश जी को, माने कहे कुछ और, अर्थ उसका कुछ और लिख ले। जैसे पीताम्बर, जो पीला वस्त्र पहनता हो, पीला वस्त्र पीताम्बर किसको कहा जाता है? जो पीला वस्त्र कौन पहनता था? कृष्ण जी पहनते थे, इसलिए उनको पीताम्बर भी कहा जाता है। पीला वस्त्र, जो पीला वस्त्र पहनता हो। ठीक है, तो पीला वस्त्र हो जिसका, पहला पद पीला, दूसरा पद वस्त्र। पहला पद दूसरा की विशेषता बता रहा है, लेकिन वो कर्मधारय में नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग पीताम्बर श्री कृष्ण को कह रहे हैं। ये माने माथा थोड़ा कंफ्यूज कर देता है बस यहीं पे, कि कहाँ टिक लगाए। पीताम्बर दे दिया, तुमको आ रहा है कि पीला है वस्त्र जिसका, पहला पद दूसरा पद की विशेषता बता रहा है, तो ये तो कर्मधारय होना चाहिए। लेकिन ट्विस्ट यहीं पे है, क्योंकि पीताम्बर हम लोग पीला वस्त्र को नहीं, हम लोग कृष्ण भगवान को कह रहे हैं। ठीक है, पीताम्बर, तो इसीलिए वो वाला बहुब्री हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ब्री हो जाएगा? बहुब्री है। तो यहीं पे हम लोग का खत्म हो जाता है समास। ठीक है, बस इतना ही समास था। कितना मिनट का वीडियो बनाया देखते हैं। ये बस सिर्फ 28 मिनट हो गया, बोला 10 मिनट का वीडियो बनाया। ठीक है, तो 28 मिनट हो गया, तो लंबा ही वीडियो हो गया, आप क्या कह सकते हैं, हो गया तो हो गया। चलो, पिछले वर्ष का हम लोग तो देखे ही थे, अब हम लोग को समझ में आएगा। पहले पढ़ाए थे पर एकदम वीडियो का शुरुआत में तो नहीं समझ में आया होगा, अब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो देखो, 9 ग्रह शब्द का समास विग्रह कीजिए। एकदम 9 ग्रहों का समूह, आसानी से समास विग्रह हो जाएगा। 9 ग्रहों का समूह, समाहार भी बोल सकते हैं, समूह भी बोल सकते हैं। 9 ग्रहों का समूह रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? 9 ग्रह। अब देखो 9 ग्रह, पहला जो शब्द है 9 ग्रह में, 9 ग्रहों का समूह, पहला पद 9, दूसरा पद ग्रह। ठीक है, पहला पद 9, दूसरा पद ग्रह। पहला पद क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है ना। संख्या अगर बताए तो कौन सा समास? द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। क्या बताएगा तो द्विगु समास होगा? संख्या बताएगा तो द्विगु समास होगा। ठीक है, तो ये हो गया। 2017 में यही पूछा था, इतना आसान, 1 नंबर तो इसी आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, ये आया था 2018 में, यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथा, हम लोग पढ़े थे ना, अगर यथा लिखा रहे, प्रतिदिन लिखा रहे, आ रहे, अगर ये सब सामने जुड़ा रहे तो वो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। क्यों अव्ययी भाव समास हो जाएगा? जिसका दूसरा पद प्रधान हो।
और जिसको बदला ना जा सके, जैसे शक्ति, यथाशक्ति, तो शक्ति को बदला नहीं गया, दूसरा पद प्रधान है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अव्ययी भाव समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास का उदाहरण दीजिए। उदाहरण हम बताए ना, बहुब्रीहि समास कहेंगे कुछ और लेकिन अर्थ कुछ और निकलेगा, जैसे पीताम्बर, नीलकंठ, लंबोदर, दशानन, ठीक है, यही सब, भगवान का नाम लिख देना और क्या, तो वही सब हो जाएगा। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है? तो देखो, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। ये हमेशा पूछता है, 2022 में पूछा था, और ये इंपॉर्टेंट है। द्विगु समास दे देगा, नहीं तो कर्मधारय दे देगा, काहे कि बहुब्रीहि समास तो दोनों से रिलेट करता है ना, द्विगु से भी रिलेट करता है और बहुब्रीहि से, ये कर्मधारय से भी रिलेट करता है। काहे कि बहुब्रीहि समास में हम लोग देखे दोनों आ रहा था, द्विगु आ रहा था। द्विगु कैसा है? दशानन, जब एग्जाम्पल हम लोग दिए तो 10 सिर हो जिसका, 10 सिर हो जिसका, बता तो रहा है संख्या, पहला पद क्या बता रहा है? संख्या, लेकिन फिर भी हम लोग 10 सिर वाला का बात नहीं कर रहे, हम लोग रावण का बात कर रहे हैं। अगर तीसरा कोई आ गया तो बहुब्रीहि, ठीक है, ये आंसर याद कर लेना। यहाँ पे कर्मधारय भी दे सकता है, यहाँ पे द्विगु समास दिया ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कर्मधारय दे दे। कर्मधारय भी तो बहुब्रीहि जैसा है कि पहला पद क्या विषय है, कर्मधारय में क्या था, पहला पद विशेषता बताएगा, बहुब्रीहि में भी पीताम्बर, पीला वस्त्र हो जिसका, दूसरा पद का विशेषता ही तो बता रहा है कि वस्त्र कैसा है, पीला है, लेकिन फिर भी वो कर्मधारय में नहीं आएगा, बहुब्रीहि में जाएगा, क्योंकि पीताम्बर हम लोग पीला वस्त्र को नहीं, श्री कृष्ण को कह रहे हैं, ठीक है, बुझाया, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग कुछ अभी हम लोग करेंगे, और यहाँ पे उत्तर तो दे दिए हैं, छोड़ो, उत्तर नहीं ना देखा तुम लोग? हाँ, नहीं देखा, बहुत बढ़िया। तो देखो हम लोग अब थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, तुम लोग बताना, ठीक है, तुम बताना, यहाँ पे जोर से चिल्ला के बोलना, माइक तक आवाज आना चाहिए, बताना। त्रिलोचन, 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव में कौन सा समास है? त्रिलोचन में कौन सा समास है? द्विगु समास की संख्या बता रहा है, देखो 3 नेत्रों वाला, द्विगु में संख्या बताता है। दूसरा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में दूसरा पद, पहला पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में तीसरा अर्थ निकल रहा होता है। और द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। कौन सा समास होगा बताओ? बहुब्रीहि समास होगा, एकदम सही जवाब, आप जीत चुके हैं 7 करोड़ रुपए। तो बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 नेत्रों वाला तो कहा जा रहा है, लेकिन अर्थ किसी और का निकल रहा है, शिव जी का निकल रहा है। एग्जाम में ये वाला नहीं दिया रहेगा, ठीक है, बस यहाँ पे त्रिलोचन लिखा रहेगा, आपको समझना होगा। 3 नेत्र हो जिसका, लोचन में आंख होता है, पता है ना, त्रि माने 3। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह क्या कहलाता है? कर्मधारय, द्वंद्व समास, तत्पुरुष या द्विगु समास? जिसमें दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास, ठीक है, एकदम सही जवाब। तो आप जीत चुके हैं। अब 7 करोड़ के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, छोड़ो। नील कमल का सही विग्रह क्या है? नील कमल का सही विग्रह क्या है? देखो, समास विग्रह करने दे दिया है, यहाँ पे समास का नाम नहीं पूछा है, समास का विग्रह करने दे। नील कमल, तो नील कमल, नीला कमल, ठीक है, कमल जो नीले रंग का है, हम लोग पढ़ेंगे। नीला रंग का फूल गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ फूल नहीं, कमल होना चाहिए। नीला है जो कमल सही हो जाएगा, और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, नीला है जो कमल। फिर भी और अपने सेटिस्फैक्शन के लिए और एग्जाम्पल देख लेना, ठीक है। कमल और नीला गलत हो जाएगा, गलत है। नीला कमल, बीच में तो कुछ लगना चाहिए ना। नील कमल माने इसको हम लोग अगर नील कमल को हम लोग क्या करेंगे, शब्द विग्रह करेंगे, तो बीच में कुछ लगेगा। नीला है जो कमल, इसके साथ कुछ जो शब्द है जुड़ेंगे, लेकिन वहाँ पर तो और कुछ शब्द ही नहीं है, तो घ नंबर, बाकी सब गलत हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? नीला है जो कमल, ठीक है। 4 नंबर बताओ। राजपुत्र, राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास? हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम लोग बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा होगा, कौन सा समास? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्यों होगा? कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला पद दूसरा पद की विशेषता बताता है। तो देखते हैं, अव्ययी भाव समास, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र, इसमें तो विशेषता बता ही नहीं रहा है। अगर बोलता है कि बलशाली है राजा का पुत्र, तब ना, इसमें विशेषता क्या होता है? राजा का पुत्र। तो
कर्मधारय में विशेषता बताता है, विशेष से होता है, विशेषण होता है, विशेषण विशेष तो है नहीं राजा का पुत्र में। तत्पुरुष में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, राजा का पुत्र। राजपुत्र हम किसको बोल रहे हैं, पुत्र को बोल रहे हैं ना, तो राजा का पुत्र, पहला पद तो प्रधान नहीं है, तो तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। बहुब्रीहि, कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, राजा का पुत्र को ही बोल रहे हैं राजपुत्र, तो तीसरा अर्थ तो नहीं निकल रहा, तो तीसरा अर्थ भी नहीं होगा। कौन सा होगा, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्यों होगा, क्योंकि दूसरा पद प्रधान होता है, राजा का पुत्र, राजपुत्र। देखो दूसरा पद क्या है, राजा का पुत्र, पुत्र जो दूसरा पद है वो प्रधान है। राजपुत्र कह रहे हैं तो राजा को थोड़ी बोल रहे हैं, उसके बेटे को बोल रहे हैं। और राजा का पुत्र दूसरा शब्द क्या प्रधान है, तो दूसरा पद प्रधान है, इसीलिए क्या होगा, अव्ययीभाव समास। मारो ताली, थोड़ी ताली। और उसके बाद लास्ट देखते हैं, चौराहा शब्द जो है कौन सा समास है। चौराहा शब्द में द्वंद्व समास, द्विगु, अव्ययीभाव या कर्मधारय, बताओ बताओ बताओ। चौराहा, द्विगु समास, चलो द्वंद्व समास क्यों नहीं है, क्योंकि देखो चौराहा, चार राहों का समूह, तो द्वंद्व तो नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व में तो दोनों पद बराबर होता है, नहीं होगा। द्विगु में क्या होता है, संख्या बताता है। चौराहा, रास्ता किए हुए चार हुआ, चलो सही लग रहा है। फिर भी हम लोग अपना सेटिस्फेक्शन के लिए आगे वाला ऑप्शन चेक करते हैं। अब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना है एग्जाम में, सारा ऑप्शन चेक कर लेना है। अव्ययीभाव समास, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग देख लेते हैं हाँ एकदम यही सही होगा, दूसरा दिखते नहीं ऑप्शन, बहुत बार दूसरा सही हो जाता है, बहुत बार ऐसा नहीं भी होता है। 10% में ऐसा होता है कि दूसरा सही होता है, लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंस से मार देते हैं हाँ यही होगा। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव क्या होता है, अव्ययीभाव समास में क्या होता है, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। यहाँ पे चौराहा में तो नहीं होगा। कर्मधारय, कर्मधारय में क्या होता है, जो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, तो यहाँ पे तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समासी हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम लोग का खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। ठीक है, तो चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।